इंटेंसिटी। इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एटम ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैव अ नेट डायपोल मोमेंट। अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं एटम में, तो इन दैट कंडीशन उनमें नेट डायपोल मोमेंट रहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ले रहे हैं हम। लेकिन आपको पता है कि हर एक मटेरियल में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उनका जो नेट डायपोल मोमेंट रहेगा वो रैंडमली ओरिएंटेशन करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि अगर उनकी वेक्टर एडिशन करेंगे हम उनके डायपोल मोमेंट की, वेक्टर एडिशन ऑफ डायपोल मोमेंट of some material is not zero, is not zero। यानी अगर हम ऐसे ही अगर कुछ मटेरियल ऐसे रहेंगे कि जिनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, अगर उनकी आप वेक्टर एडिशन करोगे तो इन दैट कंडीशन उनका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। तो ऐसे ही सच मटेरियल जो इस टाइप के जो मटेरियल रहेंगे उन मटेरियल में एक प्रॉपर्टी पजेस होगी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। यानी उसमें एक प्रॉपर्टी आएंगी जहां पे नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटाइजेशन, डेफिनेशन लिख रही हूं मैं उसकी मैग्नेटाइजेशन की। द रेशो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट to the volume of the material is called मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसलिए हमने कल वो स्मॉल एम यूज किया था मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। नहीं तो एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से एम यूज किया गया है, तो मैग्नेटाइजेशन के लिए उसने वर्ड यूज किया है कैपिटल एम, इसलिए फिर हमने वहां पे कल के इसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्मॉल एम यूज किया था। ठीक है, तो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू ये, जैसे स्मॉल एम इज द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। और इसका ऐसा यूनिट आता है, देखो मोमेंट का फॉर्मूला आता है I इंटू ए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, और वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला आता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये एरिया गेट कैंसर। तो करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो इसका यूनिट क्या है, दैट इज एम्पियर पर मीटर। यूनिट क्या आएगा इसका, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड यूज लिखा है मैंने, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इन दोनों का यूनिट सेम है, मैग्नेटाइजेशन का भी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय एच। ये किससे डिनोट होती है, कैपिटल एच से। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय एच। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आता है दैट इज एच इज इक्वल्स टू एन टाइम्स आई। यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि हाउ मच करंट विल फ्लो इन द कंडक्टर। जो भी आप मैग्नेटिक मटेरियल लोगे उसमें कितना करंट फ्लो करता है उस पे उसका क्या डिपेंड करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज एन इंटू आई। नंबर ऑफ जो उसमें वाइंडिंग्स रहेंगे उस कंडक्टर पे या उस मटेरियल पे, तो दैट इज एच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला किया जाता है दैट इज एन टाइम्स आई, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट है कि एक रॉड लिया हुआ है और उस रॉड का उसने मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड आउट किया, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट किया है, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। जो रॉड हम एक सेलोनाइड में डालेंगे, आपको सेलोनाइड पता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, एक रॉड होता है जिस पे हम लार्ज नंबर ऑफ वाइंडिंग देते हैं। ये इस टाइप का लिया था हमने, अगर याद आता होगा तो। ये ऐसे
इस सेलोनाइड में सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में काय को कौन सा चैप्टर आता है वो, मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड सेलोनाइड वाला कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही था क्या? नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में था वो, जिसमें हमने ये ऐसे लिया था, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट किया था, बी फाइंड आउट किया था, ABCD नाम दिया था, ये परपेंडिकुलर है, वो सर्किटल लॉ यूज करके हमने उसमें किया था, ठीक है। तो ये सेलोनाइड है, तो इस सेलोनाइड को हम इस फॉर्म में रख रहे हैं, टोराइड के फॉर्म में थोड़ा सा, और इसमें या फिर सेलोनाइड ले लो, सेलोनाइड ही ले लो, सेलोनाइड पिछले साल उसको सर्कुलर शेप में देके उसको टोराइड बनाया था, अभी तो आपके इसमें सेलोनाइड ही दिया है। और इस सेलोनाइड में अगर करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ये यहाँ पे ऐसे सर्किट दिया था उसमें। अब मेरा ये वायर ऐसे आएगा तो ये पीछे से ऐसे आएगा, यहाँ से करंट इन करेगा और यहाँ से करंट आउट करेगा ऐसे, तो इसमें खुद में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेलोनाइड, हम बोल रहे हैं करंट आए, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इज, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से हम अगर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेलोनाइड, इस करंट के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो कितनी होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड इज, वो आती है आपकी B इज इक्वल्स टू दैट इज म्यू नॉट Ni। ये सब हो चुका है आपका, ये हमने फाइंड आउट किया था, ये डेरिवेशन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेलोनाइड इज, वो कितनी आती है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, ठीक है। ये किसकी ले रहे हैं हम, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा उसके कारण जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो म्यू 0 Ni, मैं इसको O से डिनोट करती हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक रॉड लिया, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक नेट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, यानी मैग्नेटाइजेशन उसमें है, उसमें मैग्नेटाइजेशन है, ऐसा मटेरियल लिया। जैसे मैंने बोला था कि अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मटेरियल लेते हैं तो इन दैट कंडीशन उसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसमें नेट डायपोल मोमेंट फॉर्म होता है, तो वो उस टाइप का रॉड हम इसमें ले रहे हैं और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे उस रॉड को। तो रॉड की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी है रॉड में, तो खुद का इसका खुद का मैग्नेटाइजेशन रहेगा, तो हम वो पहले लिख लेते हैं। तो इसका खुद का जो रहेगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड नहीं, ये तो रॉड में तो दोनों आ जाएगी, इसकी भी आएगी और इसकी भी आएगी, सिर्फ मटेरियल की रह गए हम, सिर्फ रॉड की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रॉड इज, वो कितनी रहेगी, हम उसे हम डिनोट कर रहे हैं Bm से, किससे डिनोट कर रहे हैं, Bm से, मटेरियल की, ठीक है। मटेरियल के कारण उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही उसे हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, Bm से, और वो कितनी होती है, मैग्नेटाइजेशन के कारण होती है, किसके कारण होती है, मैग्नेटाइजेशन के, तो इसलिए हम उसको वर्ड उसको क्या देंगे, दैट इज म्यू नॉट M, वो कितनी रहेंगी, म्यू नॉट M। अब देखो इस करंट के कारण इस सेलोनाइड में खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड थी, दैट इज म्यू 0 Ni, रॉड डाला, रॉड की भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड थी, दैट इज म्यू M, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट में यानी इस पूरे सेलोनाइड में टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, यानी इसमें इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई और इसकी भी खुद की मैग्नेटिक, इस रॉड की भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई और इस सेलोनाइड की भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रॉड कितनी हो गई,
ये देखो मैं इसको बी से डिनोट कर रही, इन दोनों की सम, दैट इज बी नॉट प्लस बी एम। तो आपको बी नॉट पता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, और बी एम हमें पता है, दैट इज म्यू नॉट एम। अब हमें म्यू नॉट एन आई की वैल्यू पता है, हमने एन आई यानी क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एन आई क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका और इसका यूनिट सेम है, ये ध्यान में रखना। मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट कैसा है, सेम है। तो इसे मैं H रिप्रेजेंट कर देती हूँ, लगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, H मीन्स एन आई प्लस म्यू नॉट एम, और यहाँ से अगर म्यू नॉट कॉमन निकाला जाए तो ब्रैकेट में होता है H प्लस एम। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे ये H और M का यूनिट तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पे H बहुत स्मॉल हो जाता है, यानी टू मच स्मॉल हो जाता है, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी तो ये मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, उस मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो M है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज M इज इक्वल्स टू साई टाइम्स H, सॉरी चाय टाइम्स H। इस सिंबल को चाय बोलते हैं, ये ऐसे, ऐसा और ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं चाय टाइम्स H। व्हाट इज चाय, इट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस सिंबल को। जैसे हम अल्फा बीटा गामा लैम्बडा, वैसे ये चाय है, CHI। और इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये डिपेंड करता है कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो अगर इन दैट कंडीशन अगर उसके सारे जो डायपोल मोमेंट्स है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मूव आउट करते होंगे नेट डायपोल मोमेंट, तो इन दैट कंडीशन उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज ये एक मटेरियल है जिसमें ये नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, और मैंने एक्सटर्नल उसको मैग्नेटिक फील्ड दे दी, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे दी, क्योंकि ये तो रैंडम ओरिएंटेशन करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन जैसे मैं उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करूंगी तो ये सारे अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, सारे के सारे। अब जब ये अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर ये अलाइन होते हैं तो इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी ससेप्टिबिलिटी हमें क्या शो करते हैं कि उसमें कितनी, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मैग्नेट रखा है, उसको अगर मैं एक पिन लगा दूं, दूसरी पिन उसको कनेक्ट हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, यानी ये मैग्नेट है, इसको एक पिन लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, चौथी लगाई, तो ये इसको कनेक्ट यानी चिपक नहीं गई, यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ तक की थी, ऐसे। यानी उसका हमें कितने अमाउंट में वो मटेरियल मैग्नेटाइज है ये कौन शो करता है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हम M की वैल्यू क्या डालेंगे, दैट इज चाय टाइम्स H। ये रिलेशन है इन दोनों में, मैग्नेटाइजेशन इज डिपेंड ऑन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। तो ये हम इसमें डाल देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक, यानी जो भी मटेरियल लेते हो उसकी परमिएबिलिटी। जैसे हम परमिटिविटी लेते थे एप्सिलॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो ये म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट ये एक दूसरे को एनालॉगस है, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। जैसे उसमें हम एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट लेते थे, वैसे ही यहाँ पे म्यू नॉट भी एक कांस्टेंट टर्म है। वो हम किस फील्ड में रखते थे उसको, यानी कौन सा मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते थे उस पे ये डिपेंड करता था। वैसे म्यू नॉट हम कौन से मटेरियल यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमें क्या शो करता है, दैट इज परमिएबिलिटी। ये थी आपकी परमिटिविटी, ये क्या थी आपकी परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। दैट इज हम कहाँ थे, म्यू नॉट H प्लस
अरे बाबा, क्या हो गया भाई इसको। चलो देखो, कहाँ थे हम, दैट इज म्यू नॉट एच प्लस, एक मिनट, हाँ देखो, म्यू नॉट एच प्लस साई टाइम चाय टाइम्स एच, यहाँ से मैं चाय को कॉमन, सॉरी एच को कॉमन निकालती हूँ तो ये बन जाएगा म्यू जीरो वन प्लस चाय, और ये एच बाहर। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ध्यान में रखना इस वर्ड को, और कहाँ पे पॉजिटिव होती है और कहाँ पे निगेटिव होती है ये भी ध्यान में रखना। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, if the atomic dipole moment of a substance are opposite the field, then chi is observed to be negative, and if the atomic dipole moment align themselves in the direction of the field, then chi is observed to be positive। यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर एटॉमिक डायपोल मोमेंट अलाइन होते हैं तो पॉजिटिव होती है, अगर उस अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होती है तो वो कौन सी होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटॉमिक डायपोल मोमेंट ऑफ गेटिंग अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चाय। इट इज लार्ज फॉर सॉफ्ट आयन, सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो सॉफ्ट आयन की होती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखो, सॉफ्ट आयन की सबसे ज्यादा बोली है। आपको वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली, इस साल तो स्किप किया हुआ है, लेकिन 11th में भी है वो, तो वो ये सोच के चलेंगे कि आपका उसमें हो गया इसलिए आपको यहाँ पे उन्होंने कट किया है, ऐसा होगा उसमें, ये ध्यान में रखना। तो JEE नीट CET जिसको भी देनी है तो उसको वो भी पढ़ना पड़ेगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, और जिसको सिर्फ ये करनी है, बोर्ड करनी है, तो उसने सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जो अलाइन होते हैं फील्ड के डायरेक्शन में उसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, जो नहीं होते हैं उसकी ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, ये ध्यान में रखना सिर्फ। और ये सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। सुपर कंडक्टर अगर मटेरियल है तो इन दैट कंडीशन उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, -1। ठीक है, ये परमेबिलिटी ऑफ, इट इज ऑब्जर्व दैट परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0, दिस मीन्स नो मैग्नेटिक लाइंस विल पास थ्रू द सुपर कंडक्टर। यहाँ पे परमेबिलिटी 0 होती है, अगर परमेबिलिटी 0 होती है तो इन दैट कंडीशन वहां से कोई भी मैग्नेटिक लाइन सुपर कंडक्टर में से फ्लो नहीं करती है। ये ऐसे जो ब्लॉक में दिए रहते हैं ये पढ़ा करो, इस पे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स MCQs डेवलप होते हैं। यहाँ पे मैं तो लेती हूँ लेकिन वो मेरे थेरोटिकली चलता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये आपको एक्सप्लेन किया, तो ये ध्यान में रखो ऐसी छोटी छोटी बातें। और म्यू नॉट वन प्लस चाय के लिए हम एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, म्यू आर। ठीक है, इनटू एच, और इस इन दोनों के लिए एक सिंपल यूज करेंगे, दैट इज म्यू परमिएबिलिटी एच। तो बी का फॉर्मूला क्या बना, बी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एच। हमने यहाँ पे ये 4 मेन फॉर्मूले इस कंसेप्ट में यूज किए हैं। पहला कौन सा, तो एच Ni के जगह हमने H डाला है, फिर M में हमने चाय टाइम्स H डाला है, 1 प्लस चाय के लिए हमने म्यू आर डाला है, एंड म्यू नॉट म्यू आर के लिए हमने म्यू यूज किया हुआ है। ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये सिर्फ परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इनका रिलेशन है ये। फिर से देखो थोड़ा सा हम और इस पे आते हैं। देखो हमने पहले सेलोनाइड लिया था, इस सेलोनाइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी, वो कितनी रहती है, तो म्यू नॉट Ni। ठीक है, फिर हमने इसमें रॉड इंट्रोड्यूस किया था, इस रॉड की मैग्नेटिक फील्ड हमने Bm से डिनोट की थी, और Bm की मैग्नेटिक फील्ड कितनी ली थी हमने,
वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कितना है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एम। फिर पूरे इसमें नेट डाइपोल मोमेंट कितना, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हुआ, दैट इज बी नॉट एंड बी एम। ठीक है, ये वैल्यू हमने डाल दी म्यू नॉट एन आई प्लस बी एम की वैल्यू डाल दी हमने म्यू नॉट एम, फिर हमने यहाँ से म्यू नॉट एन आई प्लस एम कर दिया, फिर हमने म्यू नॉट एन आई के जगह हमने एच डाला और एम के जगह हमने डाला चार टाइम्स एच। यहाँ से एच कॉमन निकाला तो 1 प्लस चाय हो गया, और ये म्यू नॉट एच 1 प्लस चाय के जगह हमने डाला म्यू आर, और म्यू आर के जगह डाला हमने म्यू एच। तो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ दैट सेलोनाइड। When the rod is introduced in the solenoid, the magnetic induction of the solenoid total rod will be B is equals to mu times H। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये एक दूसरे को एनालॉगस है, ये ध्यान में रखना। ये फंक्शन जैसा करता है वैसा ही ये भी फंक्शन करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है और ये परमिटिविटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी होती है। फिर डिपेंड करता है वहाँ पे फ्री स्पेस होती है या फिर हम उसमें कोई वैक्यूम या फिर कोई मीडियम डालते हैं, तो उस हिसाब से ये चेंज होती है। ये मटेरियल के हिसाब से चेंज होती है, कौन सा मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है उसकी, उस पर म्यू नॉट डिपेंड करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। देखो किसी को कुछ रिपीट करवाना है क्या? देखो